हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, आगे बढ़ते होंगे ज़िंदगी में। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में जो कि खास रीडिंग होने वाला है, क्योंकि आज है 8-8 पोर्टल और देखने की कोशिश करेंगे उसकी वजह से आपके पार्टनर की सोच में क्या बदलाव आया है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। भले दूरियां कितनी भी हो सकती हैं, आप एक शहर में हैं, वो किसी और शहर में हैं, आसपास रहते हैं या अलग अलग देश में रहते हैं, तब भी ये रेजोनेट होगा, मैच करेगा रीडिंग। सारा कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ लोग इंटेंसली अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से याद करते हैं, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। वो कमेंट करके भी बताते हैं कि ये मेरा सिचुएशन है, 90%, 80%, कोई कहता है 100% मेरी सिचुएशन आ जाती है। इसलिए आती है क्योंकि आपको विश्वास है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है, रीडिंग के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाते हो यूनिवर्स के ऊपर। ऐसे लोगों की प्यार में जीत ही हो जाती है। सो अगर आपको लगता है ना कि सभी साइड से तकलीफ़ें हैं, बहुत आप परेशान हैं, तो ये रीडिंग आपको एक हीलिंग की तरह काम करेगा। ओके, एक हीलिंग थेरेपी इसे आप कह सकते हैं ना। सुनने के बाद कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और सही रास्ते पर चलने लगते हैं, या फिर सही दिशा सही डायरेक्शन उनको मिलता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज इस वक्त कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल ही होने चाहिए, आप शादीशुदा हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। सबके लिए रीडिंग है। उनको याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। 88 पोर्टल पर क्या संदेश है, क्या बदलाव है मेरे वीवर्स के पार्टनर की सोच में इस वक्त। वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी तो है। ऐसा लगता है कि पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि निकल पड़ते हैं ना आपसे मिलने के लिए और फिर मुड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों, एक नेगेटिव एनर्जी इनको रोक रही है, या नेगेटिव सोच इस पर्सन को अभी इस इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ नकारात्मक चल रहा है आपके बारे में, और इसके वजह से दूरियां हैं। दोनों के बीच में दूरियां तो है ही है। यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, मोहब्बत है, जो पहली थी अभी भी है, लेकिन रुकावटें नज़र आती है मुझे। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। आप तड़प रहे हैं इस पर्सन से बात करने के लिए शायद, और आप सोचते हो कि बस वो अच्छे से बात करे, आपके साथ अच्छे से रहे, खुशी से रहे, इस रिश्ते को लेकर दोनों आगे जाएं। बस यही चाहते हैं, इनके साथ आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ ज़्यादा ही समय ले रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि आप दोनों अलग हुए या एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन इस बार जो हुआ है सिचुएशन, उसमें कहीं गुना ज़्यादा देर लगाई आपके पार्टनर ने। वाह, क्या एनर्जी आ रही है। एक सर्कल फॉर्म होने जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं करीब आना चाहते हैं पार्टनर, लेकिन फिर भी दूर जा रहे हैं। ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि वो आने वाले ही हैं और अचानक उनका मन बदल जाता है। ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग में आता है कि अगले हफ्ते में आने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट रीडिंग में आ जाता है कि नहीं, उन्होंने अभी आने का प्लान कैंसिल कर दिया, आगे जाते हैं। तो ये फीलिंग्स इंसान की, आज अगर आपने सोचा ना कुछ करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही वो करेंगे। आपको लगेगा भाई मैं अगले महीने कर लेता हूँ। इंसान की नियत ही ऐसी होती है, या सोच ही ऐसी होती है ना, कि बदलती रहती है। ओके, आज अगर आप सोचेंगे कि चलो गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर मूवी देखने जाते हैं, अचानक आपको काम आ गया, कैंसिल हो गया प्लान, या फिर आपका मन नहीं किया, सर में दर्द होने लगा तो कैंसिल हो गया। सो ये मुझे लगता है कि बार बार अपना प्लान जो है कैंसिल कर रहे हैं आपसे मिलने का। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनके दिल और दिमाग में चल रही है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब अभी वो वक्त आ चुका है जहाँ पर ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अंधेरे में इस पर्सन ने
आपको बहुत ज़्यादा टाइम रखा है। बस अंधेरा ही अंधेरा, आपको मतलब कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ? या मैं किस रिश्ते में हूँ? जहाँ पर पहले तो बहुत सारी खुशियाँ थी, पहले तो बहुत ही अच्छा प्यार करते थे, या फिर पहला हम दोनों के बीच में अच्छा खासा रोमांस था, फिज़िकल रिलेशनशिप था, अट्रैक्शन था, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आप खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे आप इस पार्टनर के साथ। इसलिए तो आप आगे बढ़े ना इस रिश्ते में, क्योंकि आप खुश थे। जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं है, या जिस रिश्ते में आपको रोज़ाना अपमान मिले, उस रिश्ते में आप क्यों रहेंगे? लेकिन इस पर्सन ने आपको प्यार दिया है। आपने भी उनको उतना ही प्यार दिया है जिसे वो आज बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसे लगता है ना कि एक इंसान सर पे हाथ लेकर ऐसे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया? मेरी किस्मत फूटी थी या मेरा दिमाग खराब हुआ था, जो कि अच्छे खासी मतलब सबको सच्चा प्यार नहीं मिलता है। आजकल की दुनिया में सबको नसीब नहीं होता सच्चा प्यार, और जिनको जिनको मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती है। यही तो फितरत है इंसान की, कि जिसको सच्चा प्यार मिला उसको तो कदर नहीं है, और जिसको नहीं मिलता है वो ज़िंदगी भर अकेली या अकेला तड़पता रहता है। तो यहाँ पर आपका प्यार इस पर्सन को मिल रहा था, जिसकी इस पर्सन ने उस वक़्त कदर नहीं की, या इस वक़्त वो कदर नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या ये सब करके मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। क्या वो जीत रहे हैं? हार-जीत का सवाल है, तो भी नहीं है, क्योंकि प्यार करने वालों में हार-जीत होती नहीं है। एक-दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं। इस रिश्ते में ना आपको बहुत सुख मिला है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिला है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश भी है आपके साथ, और दुःख भी दिया है। इस पार्टनर ने आपको दुःख भी उतना ही दिया है जितना कि सुख दिया है। ओके, लेकिन आप जब तोलने लग जाते हैं ना, कि तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि इसने खुशी तो बहुत ज़्यादा दी है मुझे। इसको भुलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी मुश्किल जाता है। या आपको नींद नहीं आती, या सुबह उठने के बाद पहली जो सोच होती है, इसी पर्सन की होती है कि आज आएगा क्या इसका कॉल? या आज इनके साथ बातचीत होगी क्या? या अगर मैं कॉल करूँ तो ये फ़ोन उठाएगी क्या? उठाएगा क्या? अच्छे से बात करेगा क्या? या फिर से मेरा दिल तोड़ेगा? ये सवाल आपको रोज़ाना परेशान करता है। आप सोचते हैं कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है डेफ़िनिटली क्या, कि ये पर्सन आज ना आपके टुवर्ड्स बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इनको लगने लगा है ना, कि इनकी वज़ह से रिश्ता ना बहुत इधर-उधर सारी जगह पर बिखर गया, और कि जोड़कर आपने रखा था। आपने कोशिश बहुत की इस पर्सन को अपना बनाने की, इनको समझाने की, ओके, इनको कहीं न कहीं एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत ज़िद्दी होता है, तो माँ या उनके पिताजी उसको बहुत समझाते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा करने से ये होता है, तो वो समझ जाता है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा समझदार है। इनको आपने देखा होगा कि बहुत बार आप प्यार से समझाते हैं ना, ये समझ लेते हैं, बात भी मानते हैं। लेकिन कभी-कभी ना बहुत ही ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। फिर आपको शक होने लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कराया तो नहीं कुछ भी। जैसे कि ये पर्सन अच्छे खासे प्यार कर रहे थे, अच्छे खासे आपकी फ़िक्र कर रहे थे, किसी चीज़ की आपको कमी होने नहीं दी, ना आपने उनको किसी चीज़ की कमी होने ना दी। भले आप दोनों में पति-पत्नी का रिश्ता ना हो, सिंगल हो या अलग रिश्ते में हो, लेकिन पति-पत्नी जैसा ही प्यार एक-दूसरे को दिया तो था। तो ये पर्सन आज वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कुछ रिश्ता जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, लेकिन प्यार की कमी उनको कभी महसूस नहीं हुई जब वो आपके साथ थे। आज अगर वो दूर है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल भी है, और इनका दिल टूटा हुआ है। ये इसके लिए यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है ना, कि इस पर्सन की वापस री-एंट्री या वापसी आपकी ज़िंदगी में होने के चांसेस जो हैं, बहुत गहरे नज़र आते हैं। नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 3, या कि मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, 3 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। इनकी राशि एरीज हो सकते हैं, मेष राशि। इनकी राशि मुझे सैजिटेरियस धनु राशि नज़र आती है, कैंसर कर्क राशि नज़र आती है। इनकी राशि हो सकते हैं पाइसेस मीन राशि। इनकी राशि कैप्रिकॉन मकर हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे इनकी राशि टॉरस वृषभ भी इस वक्त नज़र आती है। माँ काली को बहुत ज़्यादा आप मानते हैं, या आपके पार्टनर
माँ काली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ काली का आशीर्वाद, पता नहीं माँ काली का सिंबल बना हुआ है, तो आप मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, या ऐसा लगता है ना कि इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं पार्टनर के ऊपर, और वो रूप आपका इस पर्सन ने देखा नहीं है। मतलब आपका रूप वही देखा है जहाँ पर आप रोते थे, या फिर इस पर्सन के लिए कहीं न कहीं आपने मतलब प्यार के बारे में, इस रिश्ते को बचाने के बारे में बहुत ज़्यादा कोशिशें की। लेकिन आप अभी थोड़े से सख्त हो चुके हो, थोड़े से मज़बूत अपने आप को बना रहे हो कि मुझे रोना-धोना नहीं है ज़िंदगी भर, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, इसको सुधराने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुधरते हैं तो क्या कर सकते हैं। सो आप भी थोड़े से साइलेंट अगर हैं ना, अगर आप चुप हैं ना अभी इस वक़्त, तो इस पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप चुप कैसे हो सकते हैं। मतलब एक चुप रहना ना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। आप चुप रहकर सामने वाले को सज़ा दे सकते हो। आपकी चुप्पी या आपका चुप रहना सामने वाले को और भड़का कर रख देता है या परेशान कर देता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके ऊपर लोग बुरी-बुरी बातें कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको उल्टा बोलना चाहिए। वो गंदगी बकते हैं, आपको भी गंदगी बोलने की ज़रूरत है। नहीं, आप चुप रहना ही उनके लिए एक आंसर है, एक जवाब है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये पर्सन को लगता है ना कि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्या? वो नहीं है आपके पास, आप कैसे खुश रह सकते हो उनके बिना? अभी तक तो रो-धो रहे थे, वो मैसेजेस ना करे या कॉल ना करे, आप तो कॉल पर कॉल करते थे, उनको खुशी होती थी कि देखो मेरे पीछे पड़ी है, देखो मेरे पीछे पड़ा है। अभी आप शायद नहीं पड़े हो पीछे, क्योंकि आपको अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना है, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, या आपको लगता है कि मुझे अभी एक सच्चे इंसान से प्यार करना है। जो मेरी मेरे लिए प्यार करे या मेरे से उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे करता हूँ या करती हूँ, और मेरे को लाइफ टाइम जो प्यार करे ऐसा मुझे बंदी चाहिए, बंदा चाहिए, जो कि मेरा साथ निभाए। ना कि मेरे पैसे के पीछे भागे, ना मेरे प्रॉपर्टी के पीछे भागे, ना मेरा स्टेटस देखकर मेरे से प्यार करे, ना मेरी खूबसूरती देखकर मेरे से प्यार करे, लेकिन मेरा दिल और कहीं न कहीं मेरी भावनाओं को समझे, ऐसे पर्सन से आपको रिश्ता रखना है। सो कहीं न कहीं आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो कि ये काश बदल कर आ जाए वापस आपकी ज़िंदगी में और अच्छे से पेश आए, तो डेफ़िनिटली येस, आप फिर से उस रिश्ते में जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर कुछ भी क्लैरिटी आपको नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है ना इसके 88 पोर्टल के बाद बहुत से लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचा है कि बहुत हो गया, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, ये टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, और कि रोज़ाना दुःख, दर्द कोई नहीं सहन करना चाहता है, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़ाना आपके दाँत में दर्द होने लगा, 1 दिन, 2 दिन आप सहन कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना होने लगा तो उसकी तो दवा लेंगे आप। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अभी अपने लिए दवा करना दवा मतलब मेडिसिन नहीं, इसका इलाज करना चाहते हैं इस सिचुएशन का, जो पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है या दूरियाँ बनाई है या फिर बातचीत नहीं कर रहे। दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है? दोनों में एज गैप मुझे नज़र आता है, यानी उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। 7-8 साल, 10-12 साल, दोनों में एज गैप हो सकती है। फिर भी प्यार बहुत गहरा है, और दोनों ना एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, अलग-अलग शहर में रहते हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में हो सकता है कि एक ही शहर में हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो जॉब करते हैं ना, वो हफ़्ते में 1 बार वापस आते हैं, इस टाइप की एनर्जी। तो कहीं न कहीं दूरियाँ है। आपका कभी-कभी मन ऐसा भी करता है कि पार्टनर जहाँ पर है, वहाँ पर मैं भी जॉब ढूँढूँ और वहीं पर रह जाऊँ ताकि उनका दिल जीत सकूँ, ऐसा भी हो सकता है। सो ये भी सोच मुझे नज़र आती है। लेटर एस नज़र आता है मुझे, एस नाम से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। एच लेटर जैसे कि हितेश, हीना, हिमानी, हिमांशु, एच लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। के लेटर है, एच एच मैंने बताया, एच आज पता नहीं क्यों डबल आ रहा है। दोनों का एच एच से हो सकता है, जैसे कि हिमानी, हर्ष, हर्षिता, या फिर और कुछ हर्षित, ऐसा हो सकता है। उसके बाद एफ लेटर नज़र आता है, जैसे कि फातिमा नाम हो सकता है किसी का, फैज़ हो सकता है नाम। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जे लेटर, डब्ल्यू लेटर नज़र आते हैं, जी लेटर नज़र आता है, पी लेटर नज़र आता है, आर लेटर नज़र आता है,
त्रिशूल यहाँ पर नज़र आता है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुके हो, या फिर अभी ना इस पर्सन ने जब से आपको आपके साथ ब्रेकअप किया है या फिर डिस्टेंस रखा है, दूरियां बनाई है, तब से आप पूजा पाठ में लगे हो। ओके, पूजा पाठ में लगे हो, साईं बाबा को आप मानते होंगे। आज माँ काली और साईं बाबा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए हैं, तो साईं बाबा को आप मानते होंगे। आप शिरडी से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कहीं से, ऐसा भी मुझे लगता है। साईं बाबा के ऊपर विश्वास हो सकता है आपका, या वहीं वहाँ पर जाकर आए हैं आप, या जाने का प्लान है, आपने सोचा है। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। यहाँ पर एक शेर का सिंबल है, तो लिवो साइन यानी कि सिंह राशि बहुत ज़्यादा है। अलायंस गेट है और सिंह राशि ना आए, देखिए यहाँ पर एक शेर यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर सिंह राशि मुझे नज़र आती है इस वक्त। आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी हो सकती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सिंह राशि वालों के बदलाव 8 पोर्टल लेकर आएगा आपकी राशि में, आपकी ज़िंदगी में। ये रिश्ता जुड़ेगा, इस रिश्ते में फ्यूचर है, इस रिश्ते में आगे सक्सेस है। इस रिश्ते में क्या है ना, अभी इस पार्टनर के आंखों के ऊपर ना पट्टी है, आंखों के ऊपर पर्दा आप कह सकते हैं, कि वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप रो रहे हो, आपके आंसू को नहीं देखना चाहते, या इनका दिल पहले जैसा नहीं पिघलता है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप फील कर पाते हैं ना कि पहले जैसे पर्सन, बस वो आपके साथ अच्छे से बात करें, ठीक है, आपके आंसू नहीं पूछेंगे या फिर आपकी तकलीफें नहीं देखेंगे, चलेगा, आपको चलेगा, आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट बातचीत करें, वो आपको नज़रअंदाज ना करे, ऐसा ना बिहेव करे कि आपको वो जानते नहीं है। मतलब इतना वक्त बिताने के बाद ऐसा ना कहे कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये आपका दिल तोड़कर रख सकता है, या रख दिया है ऑलरेडी। इस पर्सन ने अगर कहा है ना कि तुम्हारा मेरा कुछ रिश्ता है नहीं, तो ये आपका दिल कहीं ना कहीं दिल पर घाव लगा है, बहुत गहरा। सुकून चाहिए आपको। इस पर्सन को भी अभी क्या है ना, ये पर्सन हो सकता है कि राहु की अंतर्दशा है आपके पार्टनर की, और बहुत जल्दबाजी में ये कुछ भी बक देते हैं, झट से इनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा शब्द निकलता है ना, आपका दिल टूट जाता है, फिर आप सहन नहीं कर पाते। और वही चीज़ें मुझे नजर आती हैं कि ये कह तो देते हैं, उसके बाद खुद ही रोने लगते हैं, चुपके से रूम में जाकर, रूम बंद कर कर ये सोचने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अगर ये स्मोकिंग करते हैं तो, या ज़्यादा कुछ ड्रिंक ले लेते हैं टेंशन की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं आप में वो भी अटके हुए हैं। लेकिन क्या है ना, रिश्ता मुझे जैसे होता है ना कि एक रास्ता आपके सामने है, बहुत ही साफ रास्ता है, तो उस पर चलना आसान हो जाता है। आप आंखें बंद करके उस रास्ते पर चल सकते हो, आपको पता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई कांटे नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अड़चन वाला रास्ता होता है, या उस रास्ते पर आपको पता है कि बहुत ही पत्थर है, कांटे हैं, कांच है, तो आप ख्याल रखकर कदम उठाएंगे। सो यहाँ पर क्या है ना, इस पर्सन को वही लगता है कि आपके साथ वो 100% भरोसा तो रख सकते हैं, मतलब कभी आप धोखा नहीं देंगे, उनको पता है कि आप उनको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन ये अपनी तरफ से 100% श्योर नहीं है। उनको लगता है कि मैं रिश्ता निभा सकूंगा, निभा सकूंगी, या आगे मुझे इस रिश्ते में जाना है, नहीं जाना है, आगे रिश्ता अच्छा रहेगा, हम दोनों का कोई फ्यूचर होगा, हम दोनों में एज गैप है, क्या सोसाइटी मानेगी, मेरे घर वाले मानेंगे। सो ये सारा टेंशन एक ही साथ ले लेते हैं पर्सन। लेकिन अगर इनको कोई बताए ना, अभी अगर कोई फ़ोन करके इनको बताए आपके पार्टनर को कि आप बीमार पड़े हो, चक्कर आकर गिरे हो, तो दौड़ कर आएंगे। बातचीत तो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी फ़िक्र है इनको। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि बहुत बार ऐसा देखा होगा ना कि बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन आपके भाई ने फ़ोन किया या आपके घर वालों ने फ़ोन किया कि आप बीमार हैं, तो आएँगे वो। सो ये यहाँ पर प्यार तो मुझे आप दोनों के रिश्ते में बहुत सहज और बहुत ईज़ी, यहाँ पर लव तो है, लेकिन ये पर्सन अपनी जो भावनाएँ हैं या फीलिंग्स हैं, या आपके लिए जो तड़प है ना, वो दिखा नहीं रहे, आप दिखा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। या आपने सीधा-सीधा इनको कहा कि हाँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आपने साफ-साफ कह दिया। इन्होंने नहीं कहा, ये थोड़े से रुके हुए से लगते हैं मुझे। आप वही चाहते हैं कि वो भी कहे आपसे, कहे तो आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि मैंने सच्चे इंसान से प्यार किया, वो भी मेरे से करता है, करती है।
उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। जब आप जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं ना, और वही पर्सन आपको कहे कि यस, इवन आई लाइक यू, इवन आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो सुकून जो होता है ना, वो अलग ही लेवल का है। दो प्रेमी ही समझ सकते हैं, बाकी दुनिया नहीं समझ सकती है। सो यहाँ पर अगर आप डेफिनेटली इस पर्सन से दूर हैं और किसी भी टाइप के रिश्ते में हैं, आपके गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ओके, आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, जो भी है जिनसे आप प्यार करते हो, ये पर्सन इस वक्त ना कहीं ना कि आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। और इसके पहले भी जब जब ये पर्सन आपसे मिले हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं। ओके, सिंपल एक चॉकलेट हो, या फिर एक गुलाब का फूल हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, छोटी मोटी चीज़ क्यों ना हो, ये हमेशा कभी खाली हाथ में आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आए। आपकी मनपसंद चीज़ कुछ ना कुछ, एक तो खाना बना कर लेकर आए हैं, या फिर आपकी मनपसंद चीज़ खरीद कर लेकर आए हैं, कोई तोहफा दिया है। सो ये पर्सन जानते हैं कि आपको खुश कैसे करना है, इसलिए तो आप कनेक्टेड फील करते हो इस पर्सन के साथ, कि ये पर्सन ने मुझे जो प्यार दिया है ना, वो मुझे ज़िंदगी भर चाहिए। सो 88 पोर्टल एक इन्फिनिटी सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। आपने 8 नंबर तो देखा होगा, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़। सो यहाँ पर जो प्यार आप दोनों के बीच में है, या जो रिश्ता आप दोनों के बीच में है, किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। ओके, बहुत से लोग पूछते हैं क्या ये सिंगल के लिए है, मैरिड के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है, क्रश के लिए है, सबके लिए रीडिंग होती है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लगेगा कि यस, ये मेरा सिचुएशन तो है, पार्टनर का स्वभाव भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। सो यस, ओके, सो यहाँ पर जो आज इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, उनके दिल में आपके लिए उससे भी ज़्यादा प्यार है। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये है कि आप कह देते हो, आप एक्सप्रेसिव हो, आप दिल की बात कह देते हो, और ये दिल की बात नहीं कहते हैं, जिससे आपको तकलीफ़ होती है, जिससे आपको लगता है कि प्यार नहीं है, लेकिन आपका मन कहता है कि प्यार है। और वो सच बात है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए भावनाएँ हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं। उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स मुझे नज़र आती है ना, कि कहीं न कहीं आपको खो ना दें, या आप उनको छोड़कर ना जाएँ। अब वो आपको छोड़कर जा सकते हैं, मजबूरी में जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको कभी ना छोड़ें। वो अगर गुस्से में जाते हैं ना, तो वो उनका ऐसा सोचना होता है कि आप उनको मनाएँ, वो मान जाएँगे, पता नहीं क्यों? आपका एक सॉरी उनको खुशी देता है, पता नहीं क्यों? ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी हम कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, लेकिन इनको अगर आप सॉरी कहते हैं ना, आई एम सॉरी, इनको अच्छा लगता है कि इसने मेरे से माफ़ी माँगी, पता नहीं क्यों? इनका अहंकार हो सकता है, इनका मंगल भारी हो सकता है। आपको भी लगता है कि इसकी आदत है, और इसकी अगर खुशी है, मैं उससे माफ़ी माँगूँ, तो आप ये भी कहते हो कि चलो मैं तुमसे माफ़ी माँग लेती हूँ, या मैं माफ़ी माँगने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिससे प्यार करता हूँ, उसे पाँव पकड़कर माफ़ी माँगने में क्या है? तो आप सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, बस ये पर्सन मान जाए। ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आज के रीडिंग में ना, कि कहीं न कहीं प्यार दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पर्सन ना बहुत ही सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, पहले जैसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, शांति से बात सुन रहे हैं। हो सकता है बीच में एक बुरा वक़्त आया था, एक तूफ़ान आया था, इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से वो रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। आपकी मेहनत का फल, या आपके विश्वास का फल आपको मिलेगा। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको विश्वास है ही नहीं, तब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। 888 ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है ना, तो एंजल नंबर 888, क्योंकि 88 पोर्टल है, तो ज़रूर उसे टाइप करिएगा। देखते हैं आपके लिए हायर सेल्फ वाइब्रेशंस या एंजेलिक वाइब्रेशन से आपके लिए क्या है गाइडेंस आज 88 पोर्टल के दौरान। आपके लिए ऐसे क्या मैसेजेस हैं जानने की हम कोशिश करेंगे आज आपके लिए क्या है।
यू आर यूनिक। आपके पार्टनर यही सोचते हैं ना कि आप सबसे अलग हो, आप में जो बात है वो किसी और में बात है ही नहीं। ओके। और आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं ना कि आप में पोटेंशियल है, आप कमज़ोर मत सोचिए। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप ब्रेव नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। आप में सब खूबियाँ हैं। हो सकता है कि पार्टनर को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। अपने आप को आप किसी के साथ तुलना मत कीजिए। वो शादीशुदा पर्सन है और आप अगर ये सोचते हैं उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है मेरे से इसलिए उसको उससे प्यार है, या उसके हस्बैंड तो उस मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए उसको प्यार है, नहीं। आप हैं, आपके जैसा कोई नहीं है और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर। सपने देखना 8 नंबर का कार्ड है जो कि पॉजिटिव है। सपने देखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सपने देखकर ही आप आगे बढ़ते हो। जब आपको कोई सपना है ना तभी आप मेहनत करते हो। अगर आपका घर लेना है, आपको घर लेने का सपना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पैसे बचाएंगे क्योंकि आपको घर लेना है। अगर आपको घर लेना ही नहीं है, कोई सपना है ही नहीं, तो काम कर क्यों करेंगे? कोई ना कोई सपना तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपका सपना सच हो रहा है और अगर आप सपना देख रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, यानी कि जो जिससे आपको प्यार है, जिस इंसान से आपको प्यार है उसके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका आप ख्याल रखें। भले वो पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इसलिए आपको नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस इंसान का, इस रिश्ते का ख्याल रखें क्योंकि यही आपकी किस्मत है, ऐसा समझिए। ऐसे आपके लिए मैसेज आया है। चाहे वो कोई भी चीज़ है जो आपको पसंद होती है, पसंदीदा चीज़ को आप कैसे अपने कबर्ड में, अपने ड्रॉअर में संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो आपकी पसंदीदा। अगर आपके पार्टनर ने कुछ आपको गिफ्ट दिया है तो बहुत संभाल कर रखते हैं, किसी को हाथ लगाने नहीं देते। वैसे ही अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो उनका ख्याल रखना भी आपका फ़र्ज़ है। होगा रिश्ता, मिलन होगा, आगे बहुत ही अच्छा भविष्य है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।